एक बार की बात है। एक छोटी सी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटी के साथ रहती थी। टूनी की दो बेटी का नाम मीनू और पिंकी। मीनू बहुत सुंदर और संस्कारी थी। एक दिन जंगल में हरी तोता के साथ टूनी की मुलाकात हुई। तब हरी तोता टूनी को बोली, टूनी, मीनू तो शादी के लायक हो चुकी है, क्या उसके लिए कुछ सोचा नहीं है तुमने? तोता बहन, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की विवाह किसी अच्छे और संस्कारी चिड़िया से हो जो उसे खुश रखे। टूनी, मैं ऐसा एक चिड़िया को जानती हूँ। वो बहुत ही संस्कारी और अच्छा चिड़िया है। वो जंगल की हर पक्षी का इज्जत करता है। बस उसके पास कोई पैसे नहीं। गरीब चिड़िया का बेटा, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पैसों से मेरा मतलब नहीं, बस लड़का अच्छा हो, मैं यही चाहती। इतना कहकर टूनी घर आ जाती है। फिर टूनी मीनू से उसके शादी की बातें करती है। मीनू, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। तुम्हारी तोता आंटी ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। तुम कहो तो मैं तोता को बोलकर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजूं? क्या मम्मी अपनी शादी लगा रखा, मैं नहीं कर सकती अभी कोई शादी वादी। लेकिन मीनू, तुम तो अब बड़ी हो चुकी हो, भी हो, मुझे नहीं करनी कोई शादी। इतना कहकर मीनू वहां से चली जाती है। जंगल में एक बड़ा पेड़ था जहाँ कालू कौवा के परिवार रहती थी। कालू कौवा का एक बेटा था, उसका नाम जग्गू था। जग्गू बहुत शरारती और आवारा था। जग्गू दिन भर इधर उधर मस्ती करता, दोस्तों के साथ उड़ता फिरता, कभी भी जिम्मेदारी का काम नहीं करता था। जंगल के बुजुर्ग पक्षी उसे अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन जग्गू की नज़र मीनू पर पड़ी। जग्गू को मीनू बहुत पसंद आ गई। फिर जग्गू मीनू के पास आया। दोनों आपस में दो चार बातें कर ली। मीनू और जग्गू एक दूसरे को पसंद करने लगे। मीनू को जग्गू की मस्ती और शरारती पसंद आई और जग्गू को मीनू की खूबसूरती और अच्छाई। हर रोज दोनों जंगल में मिलते हैं। एक दिन कबूतर टूनी के पास आके बोलने लगा, टूनी, मैं तो तेरी बेटी मीनू को इतने दिन से अच्छी समझ के आया, तेरी बेटी तो कुछ और ही निकली। क्या हुआ कबूतर भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने इतना कुछ सुना क्या रहे हो? नहीं किया तेरी बेटी ने? जंगल के जग्गू कौवा के साथ तेरी बेटी को हर रोज जंगल में दिखाई देती। अपनी बेटी को संभाल के रखो, वरना वो लड़का तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। कबूतर चला जाता है। कुछ देर में मीनू घर आ जाती है। तभी टूनी ने मीनू को पूछा, मीनू, क्या तुमने जग्गू से मिल के आई हो? माँ, आपको किसने बताया? ये सच है कि नहीं? हाँ माँ, वो, छी, मैंने कभी सोचा भी नहीं मेरी बेटी इतनी गिर जाएगी। मम्मी, मैंने जग्गू से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। टूनी ने गुस्से में कहा, एक आवारा कौवा से मेरी बेटी शादी नहीं कर सकती। टूनी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी जग्गू कौवा से हो। मीनू ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन टूनी को यकीन नहीं था कि जग्गू ने अपनी आदतें बदलेगा। मीनू ने जग्गू के पास गई। जग्गू, मम्मी को सब कुछ पता चल गया। अब मम्मी बहुत गुस्सा है। जंगल के हर पक्षी को तुम्हारी आदत पता है। मम्मी कभी भी हमारी शादी नहीं मानेगी। मैं अपनी मम्मी को और हर्ट करना नहीं चाहती। हो सके तो तुम मुझे भूल जाओ। नहीं नहीं मीनू, तुम ऐसा मत कहो, मैं खुद तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा। नहीं जग्गू, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं बदल जाऊँ तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ कराएंगे ना? पहले तो बदलो। फिर मीनू भी बाहर से चली जाती है। जग्गू दुखी हो जाता है और जग्गू ने ठान लिया कि वो खुद को बदलेगा।
और साबित करेगा कि वो मीना के लायक है। उसके बाद जग्गू ने मेहनत करनी शुरू की। वो सुबह जल्दी उठकर मेहनत से घोंसला बनाता, दाना खोजता और अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। जंगल के सभी पक्षी देखकर हैरान था कि जग्गू इतना बदल गया। धीरे धीरे टुनी को यकीन हो गया कि सच में जग्गू बदल चुका है। फिर टुनी ने सोचा, अगर किसी को सच्चा प्यार हो तो वो सच में बदल सकता है। अंत में टुनी मीनू और जग्गू की शादी के लिए हाँ कर दी। पूरे जंगल में उनकी शादी धूमधाम से मनाई गई। जग्गू अब एक जिम्मेदार पति बन गया और मीना के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने दोस्त रानू कबूतर के साथ रहा करती थी। रानू कबूतर टोनी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन उन दोनों ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे। तभी उन दोनों ने देखा कि हरी तोता जंगल में बैठ के रो रही थी। फिर रानू और टोनी हरी तोता के पास गई। फिर टोनी ने हरी तोता को पूछा, अरे तोता बहन, क्या हुआ? ऐसे यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? टोनी, उस दिन मैंने जंगल में दाना के लिए निकली थी और मेरा बच्चा घर में अकेला था। तभी दुष्ट चील आके मेरा बच्चा खा लिया। सिर्फ मेरा नहीं, जंगल के सारे पक्षियों के बच्चों को उस चील ने अपने आस्ताना में लेके जा रहा और एक एक करके सबको मार डाला। ये क्या कह रहे हो तोता बहन? अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल में कोई भी पक्षी जिंदा नहीं बचेगी। हाँ टोनी, बात तो सच है, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं? उस चील तो बहुत ही शक्तिशाली है, हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? उसी वक्त कौवा वहाँ आ जाता है। फिर कौवा सबको पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? फिर टोनी ने कौवा को सारी बात बताती है। टोनी की सारी बातें सुनकर कवि ने बोला, जंगल के नदी के पास मयूर पक्षी रहती है। मयूर हमारा इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकती है। फिर रानू कबूतर और टोनी चिड़िया उस मयूर के साथ मिलने के लिए निकल जाती है। मयूर बहन, हमारे जंगल में एक दुष्ट चील है। वो पक्षियों के बच्चों को पकड़ के खा लेती है और कुछ बच्चों को पकड़ के अपने आस्ताना में लेके जाती है। फिर कालू भैया ने हम दोनों को आपके पास भेजा है। अच्छा, फिर ये बात है। अच्छा, वो जो भी हो, मैं उसको सजा दे के रहूंगी। मैं भी देखूंगी वो कितना बड़ा शैतान है। तुम लोग सही किया जो मेरे पास आए हो। मैं तुम लोगों को मेरी एक जादुई पांख देती हूँ। तुम वो जादुई पांख से उसको सजा दे सकती हो। इसी पांख को उसके शरीर में रखते ही वो सो जाएगी। तब तुम लोग उस चील को जंगल से निकाल देना। ये बोलकर मयूर ने जादुई पंख टोनी के पास दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मयूर बहन, अब हम चलते हैं। फिर उन दोनों ने उसी पंख को लेकर वापस आ जाती है। मयूर बहन, हम लोगों को एक जादुई पंख दिया है। इसी पंख से हम उस दुष्ट चील को सजा दे सकते हैं। कल हम इसी जंगल में एक भोजन की तैयारी करेंगे और चील को हमारे जंगल में इनवाइट करेंगे और उसे बहुत सारे खाना देंगे। जब उसका ध्यान खाने में होगी तब हम इसी पंख को उसके शरीर में रख देंगे। जब सारी पक्षियों ने चील को उसी जंगल में इनवाइट किया तब चील खुशी खुशी उसी जंगल में जाती है। इसी जंगल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली पक्षी मैं हूँ, इसलिए मैं जो भी बोलूँगी तुम लोग वही करोगे। अब सुनो, रोज एक छोटी पक्षी तुम लोग हमें खाने के लिए दोगे, ये मेरा आदेश है।
अगर कोई भी मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब क्या रखा मेरे लिए? भूख लगी है, जल्दी से खाने दो। ये बोलते ही टोनी ने उसे जादुई पंख चील के शरीर में रख देती है। कुछ देर में ही चील सो जाती है। फिर सारे पक्षियों ने मिलकर उसे चील को जंगल से निकाल देती है। फिर उसी जंगल में सारे पक्षियों ने खुशी खुशी रहने लगती है।